विद्यार्थियों, आज अपन ने क्लास तो अपन की हो गई, पर आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप लोग एकलव्य के नाम से तो परिचित होंगे। चलिए मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि एकलव्य कौन था, उसका नाम एकलव्य कैसे बना। तो ये जो कहानी है महाभारत काल की है। हिरण्यधनु का पुत्र, उसका नाम था अभिद्युम्न। अभिद्युम्न को अभय भी कहते थे। यह अपने कुल में गुरुकुल में ये शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं, क्योंकि उन दिनों यही परंपरा थी। सब अपने कुल के हिसाब से गुरुकुल में ही अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। तो उस समय इनकी धनुर्विद्या में इनकी लय, लगन और एक निष्ठता, ये तीनों चीजें इनके गुरु ने इनमें देखी। तो इन्होंने इस धनुर्विद्या में इस गुण के कारण इनका नाम इनका एकलव्य रखा। पर इनके जो गुरु थे पुलक मुनि, उनका ये कहना था कि बच्चा ये जो है एकलव्य, ये अपने इतना श्रेष्ठ धनुर्धर इसमें गुण है कि इसको किसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसे किसी श्रेष्ठ शिक्षक के पास भेजना चाहिए। हिरण्यधनु से उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ गुरु के शरण में इसको भेज दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य का नाम तो प्रसिद्ध था ही। उन्होंने प्रयास किया कि चलिए हम गुरु द्रोणाचार्य से बात करते हैं। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो वो उन्हें अपनी असमर्थता बताते हैं कि मैंने भीष्म पितामह को यह संकल्प दिया है कि मैं सिर्फ कौरव कुल के राजकुमारों को ही मैं शिक्षा दूंगा। वहां से आहत होकर एकलव्य निकल आते हैं। वहीं उन्होंने जंगल में एक मिट्टी की मूर्ति बनाई अपने गुरु की, और उस मूर्ति में उन्होंने अपने गुरु का साथ देखा। एक टक उस मूर्ति को वो देखा करते थे और अपना अभ्यास शुरू उन्होंने कर दिया। उनके इस समर्पण के प्रति वो श्रेष्ठ धनुर्धर बनने का प्रयास वो करने लगे। एक कथा मैं आपको और बताना चाहूंगी कि एक कुत्ते का प्रसंग आता है कि जब एकलव्य अपना अभ्यास कर ही रहे थे तो उनके लंबे बिखरे बाल और फटे हुए वस्त्र को देखकर एक कुत्ता वहां आता है। देखकर उन्हें भौंकने लगता है। अभ्यास में बाधा पड़ती है तो वो क्या करते हैं, मात्र 7 बाण मारते हैं उस कुत्ते के मुंह में। इस तरह करते हैं उसे चोट नहीं लगती, पर उसका मुंह पूरा ढक जाता है और वो अपना अभ्यास करने लगते हैं। कुत्ता अपना जब परेशान हो जाता है तो वो अपने जिनके साथ आया था वहां उनके पास वो चला जाता है। कुत्ते को देख के द्रोणाचार्य, वहां अर्जुन भी थे, द्रोणाचार्य देख करके कुत्ते को, उनको आश्चर्य लगता है कि ये ऐसा धनुर्धर कौन है जो ये कला जानता है कि कुत्ते को चोट भी नहीं लगी और बिना हानि उसको पहुंचाए उसका मुंह भी ढक दिया गया है। वो ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं जहां पर कि एकलव्य अभ्यास कर रहा था। उसको देखते हुए कहते हैं, मैं जिज्ञासावश पूछते हैं, मैं आप तुम्हारे गुरु के बारे में जानना चाहता हूँ। तो कहता है आइए। जहाँ मिट्टी का जो मूर्ति बनी थी वो उनके पास ले जाता है। कहता है यही मेरे गुरु हैं। तो वो कहते हैं, वो समझ गए कि ये तो मैं इसका मानस गुरु हो गया। अब उनको लगता है कि अरे मैंने तो भीष्म पितामह को कहा था कि मैं अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, इससे भी श्रेष्ठ कोई है। अब उनको अपनी प्रतिज्ञा याद आती है तो वो उससे कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा मानस गुरु हूं तो क्या मुझे तुम गुरु दक्षिणा दोगे? बिना हिचकिचाहट के वो कहता है हाँ। तो बोलते हैं अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। तुरंत वो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उन्हें दे देता है। अब आगे ये प्रश्न उठता है, तो क्या ये जो उसने जब अपना दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया तो क्या वो तीरंदाजी का अभ्यास करता था? बिल्कुल करता था। उसने मध्यमा और तर्जनी
दो उंगलियों की मदद से, मतलब उसके पास अब जब 4 उंगलियां थी, इन 2 उंगलियों की मदद से वो फिर से अभ्यास करने लगा। और श्रेष्ठ धनुर तो वो था ही, धनुर्धर तो वो था ही। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि यदि लय, लगन, एक निष्ठता हमारी यदि अपने लक्ष्य के प्रति है, तो हमें कोई भी विषम परिस्थितियां रोक नहीं सकती और हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। और इसका मध्यमा और तर्जनी के माध्यम से जब उन्होंने अभ्यास किया तो कहा जाता है आधुनिक युग की तीरंदाजी का श्रेय जो है वो जाता है एकलव्य को। ये देखिए, तो आधुनिक तीरंदाजी का जनक भी एकलव्य को कहते हैं। अब ये लगता है, प्रश्न है कि फिर भारत में इनके गुण, इनकी लगन, इनकी एक निष्ठता के लिए फिर क्या प्रयास किया कि आज भी उन्हें याद किया जाता है। यह भी स्वाभाविक है बच्चों, यदि गुरु भक्ति वर्ष वो उन्होंने अंगूठा न दिया होता तो एकलव्य की गुरु भक्ति इतिहास में अमर न हुई होती। अपनी गुरु दक्षिणा अपने अंगूठे देने के कारण ही वो जाने जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 एक अनुच्छेद है संविधान का। उसमें यह प्रयास किया गया है कि भारत के अनुदानों के साथ राज्य में, संघ राज्य क्षेत्र में EMRS एकलव्य आवासीय योजना बनाई गई है। आवासीय विद्यालय हैं, इनमें बच्चे पढ़ते हैं। पूरे भारत में ये योजना है और इसे अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पढ़ाने, आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले उड़ीसा में खोला गया 1993 में, उसके बाद मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में, पश्चिम बंगाल, सभी राज्यों में ये खोला गया है। इस विद्या को या इस शिष्य को याद करने के उद्देश्य से जब राज्यों में EMRS स्कूल भी खोले गए तो किसी भी क्षेत्र में खेल की निपुणता को देखते हुए एकलव्य पुरस्कार भी घोषित किए गए। और इसके अंतर्गत सबसे पहले 1993 में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ने शुरू किया। मध्य प्रदेश में भी सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार यदि खेल के क्षेत्र में माना जाता है तो वह एकलव्य पुरस्कार है। पहले इसकी राशि 50,000 थी, अब बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। बच्चों, आज मुझे क्लास के अलावा ये बताने का उद्देश्य ये था कि हम यदि क्योंकि हमारे सपने यदि हमें पूरे करना है तो हमें अपनी लय, लगन, एक निष्ठता के प्रति समर्पण करना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी सुनाने का मेरा यह उद्देश्य था कि आप प्रेरित हो सकें। ठीक है बच्चों, ओके।